हर क्रांति का शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। मैं कभी जन्मा नहीं, मैं अमर हूँ पार्थ, मैं ही सबसे पहले हूँ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में हैं। इस महल में भी? मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। अभी तो इतना ही हुआ है, खाली देखना तो शिखरमा होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा। ये पूरे विश्व में जन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो, भजन कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्याव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। राम, लक्ष्मण, राजा हो या रंक, सभी मानव अपने अपने कर्मानुसार इस मृत्युलोक में आते हैं और अपने भाग्यानुसार सुख दुख का भोग पूरा करके परलोक में चले जाते हैं। यही विधि का विधान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। सब विधि के हाथ में है तो मनुष्य के हाथ में क्या है गुरुदेव? कर्म। कर्म ही मनुष्य के हाथ में है, उसी से तो वो अपना भाग्य बनाता है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानुष शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वो इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो जिसने जी
सच है क्या झूठ है ये बताया, वो जिसने अपना जीवन बनाया, अपने धर्म को ईमान को देखा मगर एक इंसान को देख लिया हमने तो भगवान को। देख लिया हम। गुरु की महिमा अजब निराली, सूखी डाली पे हरियाली, गुरु का वचन जाए ना खाली। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। मालिक हो तुम सेवक हूँ मैं, किस बात का मुझको है गम, दिल बहलाता रहूं ऐसे गा के, खिदमत करता रहूं सर झुका के। माँ ने दी है मुझे जिंदगी, गाने से मुझको शोहरत मिली, गाँव मेरे गीतों का संसार है। बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, तो बंद अकल सबकी खुल जाए। बम अकड़ बम के मैं चंपी करूं जम के, तो बंद अकल सबकी खुल जाए। तन की थक